Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is difference between किसमें डिफरेंस पढ़ेंगे आज। एक तो above एंड ओवर। above कब यूज़ करते हैं, ओवर कब यूज़ करते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, समझेंगे क्या होता है ये। तो देखते हैं। above सबसे पहले पढ़ते हैं above को, above। above होता है ये। तो you can use above when something is at a higher position। किस पोजीशन पे होती है वो, हायर पोजीशन पे। एंड उसको क्या हम टच नहीं कर सकते, एंड नॉट टचिंग अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। ना वो किसी पर्सन से टच होती है, ना वो किसी कोई ऑब्जेक्ट उसको टच कर सकता है। तो ये क्या होता है हमारा अबव। एंड हम देखते हैं अभी ओवर। अबव समझ आया कि हम उसको टच नहीं कर सकते, वो हायर पोजीशन पे होती है, ठीक है। अबव कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि फॉर समथिंग विच इज एट हायर पोजीशन। हायर पोजीशन पे ये भी है, हायर पोजीशन पे ये भी होता है यूज़। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि टू कवर किस लिए यूज़ होता है, टू कवर समथिंग, किसी चीज़ को कवर करने के लिए, या फिर टू शो प्रेफरेंसेस। क्या शो करता है, प्रेफरेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट। तो हम एक बार इसको जल्दी से पढ़ समझ लेते हैं। अबव कब यूज़ होता है, यूज व्हेन समथिंग इज़ एट हायर पोजीशन पे होती है, कोई चीज़ कहाँ पर होती है, हायर पोजीशन पे, और उसको हम टच नहीं कर सकते और ना ही कोई ऑब्जेक्ट टच कर सकता है। और ओवर कब यूज़ होता है, ओवर इज़ यूज्ड फॉर समथिंग विच इज़ एट हायर पोजीशन, टू कवर समथिंग और टू शो प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट शो करने के लिए किसी चीज़ में, ठीक है। तो अभी हम एक टेबल बनाते हैं एंड अबव एंड ओवर का डिफरेंस पढ़ेंगे। स्केल से बनाते हैं लाइन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले अबव एंड ओवर। तो अबव क्या होता है, अबव रिप्रेजेंट समथिंग एट अ प्लेस हायर देन अनदर।
तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे कि क्या रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट समथिंग एट अ प्लेस higher than another person या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ओवर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज directly upward the another person या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको ये समझ आ ही गया होगा, दोनों का डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब हम इसका आगे देखते हैं। ये इंडिकेट क्या करता है? ये सिर्फ लोकेशन इंडिकेट करता है। इंडिकेट्स लोकेशन ओनली। और जो ओवर है ये क्या करता है? लोकेशन एंड मोशन। लोकेशन और मोशन दोनों चीज़ों को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये नंबर्स के साथ यूज़ नहीं हुआ जाता। इट इज़ नॉट यूज्ड विद नंबर्स। ठीक है, और जो ओवर होता है ये नंबर्स के साथ यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड विद नंबर्स। ठीक है, और क्या है इसमें, क्या होता है, इस एग्ज़ाम्पल समझते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे रिया इज़ इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट। इंटेलिजेंट है रिया, ऑनेस्ट है, एंड अबव ऑल केयरिंग। और सबसे ज़्यादा क्या है? वो केयरिंग है रिया। ठीक है, एंड अगर दूसरा एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, अली वॉज वॉचिंग द स्काई अबव। तो ये स्काई के लिए क्या यूज़ हुआ? अबव, ऊपर होता है ना स्काई, जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दो तरीके से यूज़ हुआ है। अगर हम ओवर का एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो शी वर्कड एज अ स्टॉक मार्केट। कैसे वर्क करती है? शी वर्कड एज ए स्टॉक मार्केट एनालिस्ट। इट मीन्स ये उसकी ड्यूटी बताई गई है, उसकी पोजीशन। कब से? फॉर ओवर 10 ईयर, 10 साल से ज़्यादा से वो कैसे काम कर रही है? एज अ स्टॉक मार्केट एनालिसिस्ट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द इन्वेस्टिगेशन विल बी ओवर। कब ओवर हुई?
when the officers find culprit। तो इन्वेस्टिगेशन कब ओवर हुई, विल बी ओवर मतलब ख़त्म हो गई, ठीक है। और इसमें क्या कैसे यूज़ हुआ था कि 10 साल से ज़्यादा है, इसमें कैसे यूज़ हुआ था कि 10 साल से ज़्यादा है। तो आई होप आपको अबव एंड ओवर में डिफरेंस पता चल गया होगा। जो अबव होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी प्लेस को जो कि हायर होता है किसी अनदर पर्सन से, किसी अनदर ऑब्जेक्ट से। और जो ओवर होता है वो कोई चीज़ होती है जो कि डायरेक्टली अपवर्ड होती है अनदर पर्सन से, जिसको हम कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या शो करती है, इंडिकेट लोकेशन ओनली, लोकेशन और मोशन दोनों शो करता है। और ये नंबर्स के साथ यूज़ नहीं होता है। ओवर जो है वो नंबर के साथ यूज़ होता है। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, रिया इज़ इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, और सबसे ज़्यादा अबव ऑल सबसे ऊपर क्या है वो केयरिंग है। अली वॉज वॉचिंग द स्काई, अबव ऊपर क्या देख रहे हैं, स्काई देख रहे हैं। एंड ओवर का देखेंगे, शी वर्कड एज ए स्टॉक मार्केट एनालिस्ट फॉर ओवर 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा, इसके लिए ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज़ किया गया है ये। तो इन्वेस्टिगेशन विल बी ओवर व्हेन द ऑफिसर्स फाइंड कल्प्रिट। कब ख़त्म हो इन्वेस्टिगेशन, जब फाइंड कर लिया गया, तो ओवर, ठीक है। इसमें कहाँ है अबव, अब इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा प्रेपोजिशन को हम वाइंड अप कर सकें। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।